नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर बता रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच दोस्ती होने वाली है। जी हां दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर दोस्ती होती है तो फायदा क्या होगा दोनों पार्टियों को, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ, आंकड़ों के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और अखिलेश यादव लगातार साथ में काम किए हैं। राजा भैया, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो राजा भैया कारागार मंत्री थे, जेल और कारागार के मंत्री थे। लगातार अच्छा संबंध रहा है इनके पिता मुलायम सिंह यादव और राजा भैया के समक्ष। 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम नोकझोंक होती है। राजनीति में नोकझोंक होना स्वाभाविक है। राजनीति में कहा जाता है ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं जिस गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों नेता हाथ मिला रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या गठबंधन नहीं हो सकता। जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो सकता है तो रघुराज प्रताप सिंह और अखिलेश यादव का गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन होगा तो फायदा किसको मिलेगा? फैक्ट है। सबसे पहली बात करते हैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। उन 5 विधानसभाओं में वर्तमान समय में 2 पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 1 पर अपना दल जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है उसका कब्जा है, और 1 सदर विधानसभा पर जहां पे राजेंद्र मौर्य विधायक हैं वहां पर भाजपा का कब्जा है। और 4 सीटें हो गई। 5वीं सीट आती है जहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, अपना समर्थन कांग्रेस के प्रत्याशी को देती है। प्रमोद तिवारी, उनकी बेटी है मोना तिवारी, वो वहां से विधायक हैं। कहने का मतलब 5 सीटों में 2 सीटों पर सपा का कब्जा है, 1 सीट पर सपा चुनाव लड़ती ही नहीं, कांग्रेस का कब्जा है, और 2 सीटों पर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी अनुप्रिया पटेल के अपना दल का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो यहां पर जो लोकसभा चुनाव हुआ था, यहां पर जीत दर्ज की थी संगम लाल गुप्ता ने। संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनको मिले थे 4,36,291 वोट। 48.334% वोट मिला था इनको। प्रचंड लहर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। दूसरे नंबर पे अशोक तिवारी चुनाव लड़ते हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट। 3,18,539 वोट इनको मिलता है, दूसरे नंबर पे आते हैं और चुनाव हार जाते हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। तीसरे नंबर पर राजकुमारी रत्ना सिंह, जो इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। 77,096 वोट कांग्रेस की तरफ से लड़ी थी। आप समझ सकते हैं, कांग्रेस और कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हैं तो या तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी या तो कांग्रेस लड़ेगी। वैसे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी तय कर दिया है, मैंने अभी कल देखा, प्रचार भी कर रहा है प्रत्याशी दमदारी से। और चौथे नंबर पर जो वोट मिला था 46,963 वोट राजा भैया की पार्टी को मिला था। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल। राजा भैया का जो प्रभाव क्षेत्र है कुंडा और बिहार बहुत ज्यादा है, जहां के वो विधायक लगातार निर्वाचित होते रहे हैं। प्रतापगढ़ में जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो राजा भैया चुनाव निकाल लेते हैं आसानी के साथ। एमएलसी का चुनाव हुआ, राजा भैया चुनाव निकाल लेते हैं। कई ब्लॉक प्रमुख भी तैयार करवा लेते हैं। उनके समर्थन में जितने सदस्य हैं कैसे भी उनके साथ चले जाते हैं। यहां पर असली खेला नहीं होगा। असली खेला हो सकता है कौशाम्बी लोकसभा सीट पर। कौशाम्बी लोकसभा सीट आती है, यहां के वर्तमान सांसद हैं विनोद सोनकर। 3,83,009 वोट इनको मिले थे। और दूसरे नंबर पर थे इंद्रजीत सरोज, 3,44,287। आप समझ सकते हैं ज्यादा मार्जिन नहीं है। 3,83,000 और 3,44,000 में अंतर आप निकाल सकते हैं। और यहीं पर खेला कर सकते हैं राजा भैया। शैलेंद्र कुमार पासी को चुनाव इन्होंने लड़वाया था जनसत्ता दल से। 1,56,406 वोट मिले थे। आप समझ सकते हैं। तो मेन खेला कौशाम्बी लोकसभा सीट पर पूरी दमदारी के साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कर सकते हैं। इसी को लेकर हो सकता हो गठबंधन हो जाए, हो सकता हो गठबंधन ना हो, वैसे मुलाकात हो। इसके बारे में बड़े नेता हैं, आपस में बात करेंगे। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तो दोनों पार्टियों को फायदा तो पक्का मिलेगा। एक तरह से प्रचार भी करेंगे एक दूसरे के लिए। और एक बात और बता दें, वर्तमान में
अच्छी लड़ाई होने वाली है, दमदारी। अगर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पे 3 कुर्मी विधायक हैं और समाजवादी पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी दे दिया है। आपको लगेगा कि कुर्मी प्रत्याशी कैसे दे दिया, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। भैया कुर्मी प्रत्याशी दे दिया है। कुर्मी प्रत्याशी प्रभारी नाम भले है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर प्रचार बहुत तेजी के साथ चल रहा है और जिनका नाम है शिवपाल सिंह। तो इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें।